पुरुलिया का मिजाज क्या कहता है। इस बार साफ है, टीएमसी साफ है पूरा। क्यों मोदी को क्यों दोगे, दीदी को क्यों नहीं दोगे? दीदी दीदी को क्यों नहीं देगा? अरे बाप, अरे बाप। क्योंकि कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। कहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे जो पुरुलिया है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट, कौन सा इंडस्ट्री आया है? कुछ इंडस्ट्री नहीं आया है। और ममता दीदी कह रही है कि भाई इस बार भाजपा ने षड्यंत्र रचा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। ना, उनको बोलने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। कभी कुछ ये हो गया, कभी कुछ वो हो गया, कभी माथा फूट गया, कभी पेट टूट गया। तो इस बार कुछ मिला नहीं है उनको, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको। आने दो मोदी को देखेगा, 5 साल मोदी को देखेगा क्या करता है नहीं करता। कि पहले देश फिर राज्य, फिर अब कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद इस पे ये सोच के देखिए वोट दीजिएगा। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खड़ा हूँ। ये ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारी यहाँ पर हरियाली और टूरिस्ट स्पॉट हैं घूमने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट उस प्रकार का दिखता नहीं है तो बड़ा शहर लेकिन टाउन जैसा दिखता है, नज़र आता है। सड़कें अभी भी बन रही हैं और डेवलपमेंट कुछ खास यहाँ पर दिखता नहीं है। लोगों से बातचीत करके समझ में आया है कि भाई बेरोज़गारी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने पुरुलिया का नाम सुना होगा, वो 1995 के जो एंटोनोव विमान से हथियार यहाँ पर गिराए गए थे, उसमें आपने पुरुलिया का नाम सुना होगा, क्योंकि पुरुलिया वर्ल्ड फेमस हो गया था। AK-47 जैसे बड़े हथियार यहाँ पर गिराए गए थे और पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो गई थी इस ज़िले में जो हथियार की ड्रॉपिंग हुई थी। और उसके बाद पता चला था कि आनंद मार्ग के लोगों को लेफ्ट के खिलाफ भड़काने के लिए ये पूरा काम किया गया था और उस विद्रोह को जगाने के लिए। और उस टाइम पर CPIM की सरकार हुआ करती थी बंगाल में, उस सरकार को अस्थिर करने के लिए पुरुलिया में विमान से हथियार गिराए गए थे। और चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पुरुलिया में आखिर विकास कहाँ तक पहुँचा है और जनता किसके साइड ज़्यादा झुकी हुई नज़र आ रही है, एटलीस्ट पुरुलिया में। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पुरुलिया सीट वैसे भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। इस ज़िले में टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो पुरुलिया लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। 50-50 यहाँ पर जो नतीजे रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिला। TMC और भाजपा यानी बायपोलर इलेक्शन जो पूरे पश्चिम बंगाल में होते आए हैं वो ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और कांग्रेस की चर्चा नहीं है। ये जो यहाँ पर झंडे भी लगे हैं, आप देखेंगे एक तरफ ये भाजपा के झंडे हैं और रोड के उस पार तृणमूल कांग्रेस के झंडे हैं। कांग्रेस यहाँ पर मेहनत भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त पुरुलिया के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके के बीचों बीच चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और ये एक छोटी सी दुकान मुझे यहाँ पर दिख रही है सोने चांदी गहनों की। तो मैंने सोचा कि, और इनके जो भाई साहब हैं बड़े जवान लग रहे हैं, यूथ लग रहे हैं, मैंने सोचा कि ज़रा युवाओं से भी बात करें और समझें कि भाई पुरुलिया का मिजाज क्या कहता है। पुरुलिया का मिजाज बोलता है कि इस बार बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा? क्यों ऐसा मानते हैं आप? जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से परिवर्तन भी ज़रूरत है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी को आना चाहिए इस बार। और पूरे बंगाल में क्या होगा? पुरुलिया में तो चलो बीजेपी जीत जाएगी, बंगाल का क्या? बंगाल का भी वही हाल है। बंगाल में बीजेपी आने वाला है एकदम। हार जाएगा? आ जाएगा, बीजेपी आएगा। अच्छा, आ जाएगा। पिछली बार लेकिन 77 सीट जीती थी मात्र बीजेपी, तो इस बार 77 से 148 का जो आंकड़ा है, बहुमत का जो आंकड़ा है, उसको पार करने में मतलब बहुत मशक्कत नहीं लगेगी? ना, जीत जाएगा बीजेपी इस बार। हाँ। और ममता दीदी तो पिछली बार दोहरा शतक मारी थी, 214 सीटें लेके आई थी 294 में से। तो आपको लगता है कि इस बार TMC का सुपड़ा साफ? हाँ, इस बार साफ है, TMC साफ है पूरा। क्यों आप लोग में, मतलब युवाओं में इतना गुस्सा देखने को मिलता है दीदी के प्रति? क्योंकि कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। कहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे जो पुरुलिया है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट, कौन सा इंडस्ट्री आया है? कुछ इंडस्ट्री नहीं आया है, इसलिए युवा में वैसे ही गुस्सा है। कुछ इंडस्ट्री नहीं आई, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ पुरुलिया की बात है। मतलब मैं भी बाहर से, अगर हम बंगाल को देखें तो एक कलकत्ता के अलावा
बाकी के शहरों का नाम तक लोगों को शायद ना पता हो। हाँ बताओ। हाँ, तो क्या कारण है कि बाकी जगहों पर विकास थमा हुआ है और एक कलकत्ता ही है जहां पर तेजी से विकास हो रहा है? कलकत्ता एक सेंटर हो गया, सेंटर हब हो गया, उसका पावर हो गया। और बाकी जगह में तो कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिला है। तो ममता दीदी या उनके जो प्रतिनिधि हैं जो बंगाल में इतने सालों से राज कर रहे हैं, 15 साल हो गए मेरे ख्याल से, 15 साल में आप लोग ने कभी गुहार नहीं लगाई कि भाई पुरुलिया को भी कुछ दे दिया जाए? गुहार तो सब कोई लगाया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, कुछ रिजल्ट में आया नहीं है। और क्या नाम क्या है आपका? जॉयजीत दत्ता। जॉयजीत भाई, ये दुकान आपकी है हाँ, कि आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं मेरा ही है। आपकी दुकान है। कितनी मासिक सेल हो जाती होगी? 30 से 40 हज़ार हो जाता है। 30 से 40 हज़ार हो जाता है, मतलब ठीक ठाक कमाई यहाँ पर हो जाती है। महंगाई की मार पड़ी है क्या आपको भी? वैसे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ और सिलेंडर वगैरह टाइम पे मिल रहा है? हाँ, सिलेंडर एकदम टाइम पे मिल गया है। जिस दिन बुकिंग किए थे 3 दिन बाद मिल गया था। घर पे डिलीवरी हुआ था। ऐसा नहीं कि लाइन लगाना पड़ रहा था। ऐसा सब बकवास है सब। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। और ममता दीदी कह रही है कि भाई इस बार भाजपा ने षड्यंत्र रचा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और बहुत सारे वोट जो थे वो हमारे काट दिए गए हैं। क्या ये बात में आपको सच्चाई लगती है? ना ना ना, उनको बोलने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। कभी कुछ ये हो गया, कभी कुछ वो हो गया, कभी माथा फूट गया, कभी पैर टूट गया। इस बार कुछ मिला नहीं है उनको, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको, इसीलिए बोल रही है शायद। और क्या, वाकई यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों का बहुत ज़्यादा दबदबा है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पुरुलिया में एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है। पुरुलिया में ऐसा नहीं है, बाकी के बंगाल में हो सकता है। एक बात और, अमित शाह और मोदी लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार में आएंगे वैसे ही महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देना चालू कर देंगे। लगता है वो दे पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बस वेस्ट बंगाल के लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि पहले देश फिर राज्य, फिर अब कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके बाद इस पे ये सोच के देखिए वोट दीजिएगा। ये नहीं कि पहले कितना मिल रहा है कितना नहीं, ऐसा नहीं। पहले देश के लिए जो काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, जो राज्य के लिए काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, ठीक है? उस कितना मिल रहा है वो बाद में वो सब। तो मतलब पैसे मायने नहीं रखते हैं? ना ना ना, पैसे मायने नहीं रखता है, कुछ ऐसा नहीं है। आप इंडस्ट्री दीजिए, आप काम दीजिए, आप नौकरी दीजिए, चलिए ठीक है, डेवलपमेंट कीजिए, बस यही काफ़ी है। 3,000 में क्या घर चल जाएगा किसी का? कोई भी गरीब का किसी का भी घर चल जाएगा? नहीं चलेगा फिर तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है। ये दीदी कह रही है कि भाई केंद्र की कोई भी जो योजना है उसका लाभ हमें नहीं मिलता और बहुत सारा उधार बकाया बचा हुआ है, और इस कारण से जो योजनाओं का लाभ है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई सच्चाई है इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कोई सच्चाई है। पैसा भरपूर है लेकिन भरपूर है, लेकिन बीच में ही सब कुछ गायब हो जा रहा है शायद। अच्छा। हाँ तो भ्रष्टाचार भी यहाँ पर खूब है। हाँ, चरम सीमा पे है। वो तो हमको देखने को मिलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार तो है ही। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आपकी दुकान फले फूले। क्या लिखा है ज़रा बता दीजिए ये बंगाल? श्री गोपाल ज्वेलर्स। श्री गोपाल ज्वेलर्स। ठीक ठीक। हिंदू मुसलमान का जो वो चलता है राइवलरी, यहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम वोटों को बंगाल में ममता ने साध रखा है, ठीक है? क्या ऐसा है कि मुस्लिम जो है वो यहाँ पर चेंज मेकर की भूमिका में है? चेंज मेकर भूमिका में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बीजेपी जीतेगा। शांति है, मतलब ऐसा कोई वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शांति है, सब कोई पीसफुली रहता है, ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। कल मोदी यहाँ आए थे। बंगाल में चुनाव तो चल ही रहा है, चुनावी मौसम गर्म है। मोदी यहाँ आए थे, खूब वादे किए, खूब सारे ऐसे वो किए। कोई फर्क पड़ेगा आप लोग को? ऐसा लग रहा है कि बदलाव? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक। ममता दीदी ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हैं? हमारे लिए सब ठीक है। मोदी भी ठीक है। मोदी के देने होगा। देखो मोदी को हम ना पकड़ो मत, वोट देना होगा मोदी को। वोट मोदी को दोगे? हाँ, क्यों दोगे? हाँ, मोदी का वोट देगा। हाँ, क्यों मोदी को क्यों दोगे, दीदी को क्यों नहीं दोगे? दीदी को क्यों नहीं देगा? अरे बाप, लक्की भंडार बढ़ा देता है, लेकिन दाम का चीज का दाम बहुत ज्यादा ले लेता है। गाय का दाम? हाँ, कोई चीज। हाँ। हाँ,
कोई भी चीज हो दाम बहुत ज्यादा लेता है, ज्यादा लेता है, महंगाई बढ़ा दी है। महंगा बढ़ा दी, हाँ। इसीलिए नहीं देगा। अच्छा, हाँ। और मोदी जी आएंगे तो वो आने दो मोदी को देखेगा, 5 साल मोदी को देखेगा क्या करता है नहीं करता है, वही हमारा वक्तव्य है। हाँ। हाँ। अच्छा, 5 साल इस बार आप मोदी को दोगे? देगा, 5 साल देगा मोदी को। हाँ। तो दीदी ने क्या गलत कर दिया आपके साथ? वही तो बोल दिया है, हमारा जितना आदमी है सब बोलता है मोदी को देगा। हाँ सब, हाँ। हाँ सब बोलता है मोदी को देगा। दीदी तो बोल रही है कि इस बार खूब सारे लोगों का नाम कटा है, हाँ उसका कोई फर्क पड़ा है? बहुत सारे लोगों का नाम कट गया ना वोटर लिस्ट से। हाँ, तो नाम तो काट दिया है, हाँ। लेकिन देखो जो अपना समझ के देगा, इसलिए दीदी का कोई भी नहीं। हाँ। हाँ हम लोग जिसका मतलब उसी को देगा ना। हाँ। दादा क्या काम करते हो आप? हम टोटो भी चलाते हैं। अच्छा, टोटो चलाते हैं। हाँ, हमारा अभी तबीयत खराब है, इसलिए मैं छोड़ चलाया नहीं। हाँ टोटो चलाते हैं। हाँ और परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग, 6 आदमी है। 6 लोग का भरण पोषण अकेले आप करते हो? हाँ कोई और है कमाने वाला? कोई भी नहीं, 2 लड़का है, लेकिन वही भी बैठे हैं घर से। अच्छा, महंगाई का असर नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहे हैं, दिन धर के करके चल रहा है। हाँ। हैं, हम एक लड़की है वो दूसरे का घर में काम करता है, हाँ। बर्तन धोने का है, कोई आसान देता है, इसीलिए चल जाता है। हाँ क्या करें। ममता दीदी बोल रही है कि इस बार मेरे को सरकार में वापस लाओगे तो मैं 1500 रुपए दूंगी। 1500 रुपये देगा हमको, महिलाओं को, महिला को देगा, लक्ष्मी नो- महिला को दे रहा, और भाजपा बोल रही है कि 3000 रुपए मिलेगा। भाजपा है। हाँ, ठीक है, मोदी तो देगा। बंगाल में वोट चोरी हुई है क्या दादा? हाँ वोट चोरी हुई है क्या बंगाल में? कांग्रेस लगातार बोल रही है वोट चोरी हुई है। ना ना ना, वो सब चोरी हो रही नहीं। और ये जो SIR में जो नाम कटे हैं ये खूब कटे हैं। पुरुलिया में भी बोला जाता है कि खूब मतदाताओं के नाम कट गए। नहीं नहीं, कौन बोल? नहीं, वोटर के नाम ज्यादा नहीं कटे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो बंगाल के लिए नया हूँ, क्या सही में रोहिंग्या का मुद्दा यहाँ पे बहुत ज्यादा है? मतलब बांग्लादेश से आके बहुत सारे मुसलमान बस गए हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा मालूम नहीं। हम तो पुरुलिया का आदमी है, पुरुलिया में घूमते हैं, पुरुलिया में ही कमाता है। कहाँ क्या हो रहा नहीं रहा वो सब नहीं मालूम लगता है। पुरुलिया में क्या क्या समस्याएं हैं? पुरुलिया में ठीक है, वो कोई गलत नहीं है। ठीक, बेरोजगारी वगैरह? हाँ बेरोजगारी वगैरह मालूम नहीं। बेरोजगारी मतलब लोगों को काम धंधा मिल रहा है यहाँ पुरुलिया में? वो पुरुलिया में देखिए कितना टोटो चल रहा है, काम नहीं है इसलिए तो इतना टोटो बढ़ रहे हैं। हाँ। हैं, तो पूरा दिन वो 200 रुपया 150 रुपया कमाता है। तो आप लोग दीदी को बोलते नहीं हो कि भाई काम के लिए, रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए कुछ करो? मिलेगा तब न बोलेंगे उन लोग को, ये लोग को बोलेंगे तो होगा होगा बस है। सब चला जो तो लड़का लड़की है सबको तो हम BA पास, कॉलेज पास, उच्च माध्यमिक पास, कुछ मिला नहीं। अच्छा कुछ नहीं मिला। आप कहाँ तक पढ़े हो? हाँ? आप कहाँ तक पढ़े हो? हम कहाँ रहते हैं? आप कहाँ तक पढ़े हो? हमारा पढ़ा नहीं है, सिर्फ 3 क्लास पढ़ा है, 3 तक 3 क्लास पढ़ा है, 3 क्लास। अच्छा 3 क्लास तक पढ़े हो। और बच्चों को? बच्चों को 2 लड़की 3rd ईयर और 1 लड़की BA पास। नौकरी मिली? मिला नहीं, बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। और 2 लड़का उच्च माध्यमिक पढ़ा के बस छोड़ दें, काम धंधा कर रहा है, लेबर उबर कर रहे हैं, क्या कीजिए।